अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। सो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर तबीयत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स के अबाउट हम लोगों ने काफ़ी स्टडी किया। और सिंध बोर्ड की जो न्यू बुक है, जितना पोर्शन वेक्टर्स स्केलर्स के बारे में था हमने सब स्टडी कर लिया। और कुछ उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की हम लोगों ने। वीडियोस लेक्चर मौजूद हैं, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना एक कुछ और चीज़ें। मोशन इन वन डायमेंशन कह लें आप। सबसे पहले व्हाट इज मोशन? तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है। टाइम के लिहाज से अगर पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट से अगर मोशन चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं कि देयर इज अ मोशन। ठीक है। तो पोजीशन का चेंज होना मस्ट है, और कुछ रेफरेंस भी होना चाहिए। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास एक ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपके पास जेड एक्सिस है। और अच्छा ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस थ्री एक्सिस है। सो अगर मैं यहाँ से ओरिजिन से देखूँ, तो इस ओरिजिन से अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाता है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और टाइम के लिहाज से डेफिनेटली टाइम फ्लो कर रहा होगा। तो उसे हम कहते हैं मोशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन। सही। रेस्ट क्या होता है? इफ पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही किसी भी रेफरेंस फ्रेम में, टाइम भले गुजर रहा हो, लेकिन उसे हम कहते हैं कि रेस्ट में है। लाइक अगर आप एक बस में जा रहे हैं, और बस में दो लोग साथ बैठे हुए हैं, और वो दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट से वो रेस्ट में है। बट अगर कोई थर्ड बंदा बाहर से उनको देखेगा, तो वो दोनों मोशन में होंगे, रेस्ट में नहीं होंगे। ठीक है। तो रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना बहुत ज़रूरी है, या आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो मोशन और रेस्ट को आपने समझना है। और एक बात याद रखिएगा, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती। एब्सोल्यूट रेस्ट दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ स्पिन भी कर रही है। अगर आप अर्थ से बाहर चले जाएं, तो सोलर सिस्टम में आप होंगे, सोलर सिस्टम भी मूव कर रहा है। अगर आप सोलर सिस्टम से बाहर गैलेक्सी में चले आते हैं, तो गैलेक्सीज भी आपके पास क्या है, मोशन की हालत में होती हैं। तो दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया। अब जरा डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग डिस्टेंस की, यहाँ मैं डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ। ये बेसिकली डिस्टेंस होगा। ठीक है। ठीक है। बॉडी की पोजीशन चेंज होना, ये हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है। तो पॉइंट है, और स्पेस जो भी कवर हो रही है, इससे हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। यूजुअली इसको डी से या आर से डिनोट करते हैं, और उसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है। लाइक अगर मैं बोलता हूँ डिस्टेंस, तो डी इज इक्वल टू 10, एंड मीटर इज द यूनिट। और डिस्टेंस की बात की जाए, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके हो गया। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इससे ना फिर एक खास डायरेक्शन आ जाती है, और उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लाइक टू पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड आपके पास एक है पॉइंट बी। सो पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी की तरफ फिक्स डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हो रही है, या जो स्पेस कवर कर रहा है, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि डायरेक्शन आ गई,
इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय डी और सम टाइम आर, और ऊपर एरो भी आपने डालना होगा बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट भी मीटर ही है। दिस इज एसआई यूनिट, याद रखिएगा बच्चों। बेटा काफी सारी चीजें बुक में नहीं होंगी, बट वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक रेस्ट मोशन की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। अब आपके पास बुक में स्पीड होगी, बट हम आपको यहाँ पर वेलोसिटी बताते हैं। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी के ऊपर आते हैं। द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब ये डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रहा है और उसमें आप टाइम को भी काउंट कर लेते हो, तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय v एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर मैं फार्मूले की बात करूं, तो क्या फार्मूला बनेगा v का? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ना, तो चेंज कहते हैं अमूमन शो करते हैं डेल्टा से, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा क्या शो कर रहा है? डेल्टा शो कर रहा है चेंज। लाइक अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा डी की, तो इसका मतलब होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं टाइम की बात करूँ, डेल्टा टी की बात करूँ, तो ये कहलाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर वेक्टर डालते हैं, या यहाँ पर आप वेक्टर। और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। सही है, तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइक मैं कहता हूँ पॉइंट ए है हमारे पास और एक पॉइंट बी है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप जा रहे हैं, और यहाँ पर D1 है और आप पहुंचे D2 पर। यहाँ पर आपके पास टाइम जो लग रहा है वो T1 टाइम आपने लिया, यहाँ पर आपने टाइम काउंट डाउन किया T2। ठीक है, सो D2 माइनस D1, कितना टाइम लगा? T2 माइनस T1। ये बेसिकली क्या है? वेलोसिटी। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, डेल्टा टी से शो करेंगे टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये आपके पास क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। सही है, सो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती है। लाइक पॉइंट ए से आपने पॉइंट बी तक जाना है, तो आपने डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। ठीक है, और इसका जो यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट का आ गया मीटर, और टाइम का आ गया सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड या मीटर पर सेकंड इसको आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेलोसिटी और इसका जनरल फॉर्मूला। अगर तो डिस्प्लेसमेंट के बजाय डिस्टेंस आ जाए, अगर तो कुछ यूं आ जाए, द चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या कहलाती है? इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसे क्या बोलेंगे अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा हो तो? लाइक दो पॉइंट है और पॉइंट भी है। अब आप ना ऐसे 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 आपने डिस्टेंस चेंज, और कुछ आपको इस ए से बी तक पहुंचने में आपको आपने तमाम डिस्टेंस कवर किया, कुछ टाइम लगा। वेरी गुड, कॉल्ड स्पीड।
ठीक है। और स्पीड को मोमन स्पीड को भी v से शो करते हैं, बट ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। याद रखिए, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। बाकी तमाम चीजें उसकी फॉलो अप होंगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। जो कुछ मैं वेलोसिटी के बारे में पढ़ाऊंगा वो सब स्पीड पर भी अप्लाई होगा। ठीक हो गया। सो ये वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आ गया। अब जरा बात कर लेते हैं वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज का मतलब ये है कि आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट काउंट किया, कि लाइक यहाँ पर पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है। टोटल मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 10 मीटर, और टोटल टाइम लगा हमारे पास 5 सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, कि आपने टोटल वैल्यू को टोटल से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज की उसमें आती है। इज दैट क्लियर? हालांकि अगर आप देखें, अगर इसको आप ब्रेक करें ना, पॉइंट ए से बी तक तो आपने टोटल ले लिया, एवरेज एक एवरेज निकाल लिया। ये देखें, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, 15 मिनट टाइम, दिस इज टाइम या टोटल टाइम, एंड दिस इज 8 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस। सो वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास? 8 किलोमीटर डिवाइड बाय 15 मिनट। तो आंसर जो भी आएगा ना, आई थिंक 0.49 समथिंग, जो भी आंसर आएगा 499, इसका यूनिट क्या बन जाएगा? किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, अब ये ऐसा यूनिट नहीं है, इसको ऐसा ही में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक किलोमीटर में जाने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मिनट से सेकंड में जाने के लिए मैं करवा भी देता हूँ। इसको अगर आपने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 0.499 मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और डिवाइड कर देंगे 60 से। अब जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आपके पास आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ से दो जीरो काट देता हूँ, और जो भी आपका टपटी की बात, जो भी आपके पास आंसर आएगा बॉक्स में, अब वो आएगा मीटर अपॉन सेकंड के यूनिट में, जो कि ऐसा यूनिट है, ये आपने याद रखना है। नहीं, पेपर में ऐसा कुछ आता भी नहीं है। ये खाली कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ, ताकि बाद में आपको जब बड़ी चीजें आएगी ना ऐसा, तो उसमें परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपसे वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछी जाएगी या उसकी टाइप्स, ऐसा सवाल कहीं नहीं आता। सेक्शन सी में एक सवाल जो मैंने आपको वेक्टर वाला कराया है, आरसी मेथड वाली डेरिवेशन, वो आ जाएगी। ठीक है, तो अगर साथ में पूछते तो डेफिनेशन आप डेफिनेटली बता देंगे, लेकिन वो सवाल इंशाल्लाह जब आपको हम बना के देंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि सवाल किस तरीके से आते हैं। फिलहाल आप ये नॉलेज अपने पास जमा करते हैं और एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है। ओके बेटा, एज योर विश, जैसे आपको ठीक लगे। सवाल है आगे। अच्छा जी, अब जरा वेलोसिटी की कोर टाइप है, एवरेज हो गई। अब बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वर्ड निकला है इंस्टेंट से, ठीक है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस का वर्ड यूज को देखूं, तो ये निकला है इंस्टेंट से। इंस्टेंट कहते हैं लम्हा। कोई भी एक लम्हा आप जब कैप्चर करते हैं, जैसे आपने एक फोटोग्राफ किया, एक लम्हा कैप्चर किया, लाइक मैं कहता हूँ कि बेटा ये आपके पास ए है और ये बी है। ठीक है, और ये आप डिस्टेंस हर हर पॉइंट पर आप जा रहे हो। चलो इसको मिटा देते हैं, तो
आप यहाँ से कॉन्सेप्ट कर लोगे। लाइक आपके पास पॉइंट ए है और ये आपके पास पॉइंट बी है। यहाँ से आप मूव करते हुए यहाँ गए। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर जब गाड़ी यहाँ थी, इस इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी होगी। ठीक है। सही है। वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी होगी, अगर मुझे आपको ये बताना है। तो डेफिनेटली इस इंस्टेंट पर टाइम कितना, तकरीबन टाइम में जो चेंज है ना तकरीबन जीरो आ जाएगा। टाइम में जो चेंज है तकरीबन जीरो हो जाएगा। जैसे आप कोई पिक्चर खींचते हो। ठीक है। पिक्चर खींचने का मतलब क्या है कि आपने वो लम्हा कैप्चर कर लिया, वो इंस्टेंट आपने कैप्चर कर लिया। ठीक है। तो इस किसी भी इंस्टेंट पर जब आप वेलोसिटी को बताते हो तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है लिखने का वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लिखते हैं VINS इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी जो है वो तकरीबन जीरो को अप्रोच कर रहा है, बाकी डेल्टा ऐसा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। ये इसका लिखने का मेथड है, बस आपको उसको इतना बताना चाहिए कि किसी भी इंस्टेंट पर, लाइक मैं मिसाल देता हूँ कि आप कराची में अपने घर से कॉलेज जा रहे हैं और मैं कहता हूँ बेटा रास्ते में जो बस जा रही थी, रास्ते में जो एक शॉप आई, उस शॉप के सामने आपकी बस की वेलोसिटी क्या थी। डेफिनेटली बस रुकती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। बस जब तेज चलेगी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और कम ज़्यादा होती रहती है, कभी जीरो भी हो जाती है। ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पर जब आप बताते हो तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज दैट ओके? जी, इक्वेशन ऑफ मोशन की यहाँ पर डेरिवेशन है, पता है आपको, ग्राफिकली ड्राइव करना होगा ईशा। तो वो तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे ना। डेरिवेशंस हैं, थोड़ी सी टिपिकल है, तो वो तो आएंगी। वो इस बुक में नहीं है, पुरानी बुक में नहीं थी, इस बुक में डाली हम लोगों ने, और वो हमने करनी होगी बाद में। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आप लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही जब मैंने बता दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपने स्पीड के बारे में भी इसको ध्यान में रखना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होगी, एवरेज स्पीड भी होगी, वगैरह वगैरह। ये बेटा वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये। वाई एक्सिस पर आप लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस में हम लोग लेते हैं टाइम। ठीक है। सो एक सीधी लाइन है, ये ग्राफ है, और ये आपके पास जो है एक, दिस इज यू कैन कॉल यूनिफॉर्म और या कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। ये भी एक टाइप है कि अगर आप देखें, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, बिल्कुल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। यहाँ देखो, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, इक्वल टाइम में, यहाँ पर टाइम लिया हुआ उन्होंने। ठीक है। तो बिल्कुल एक कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है कांस्टेंट टाइम में। ठीक है। मतलब टाइम, अगर आप डेल्टा टी भी देखें, जितना भी टाइम में चेंज आ रहा है बराबर बराबर वही डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आ रहा है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ग्राफ को जैसे बना हुआ, बहुत से ग्राफ एमसीक्यूज में आते हैं, एमडी कैट में स्पेशली आते हैं, पढ़ाते हैं कि ग्राफ को जैसा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जीरो वेलोसिटी है, या आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं रेस्ट है। क्यों रेस्ट क्यों है बेटा? वो इसलिए कि देखो टाइम तो गुजर रहा है बट ग्राफ डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा सीधा। तो अगर टाइम के एक्सिस में सीधी लाइन हो ग्राफ की, तो ये आपके पास कैसे ग्राफ होता है, ये
कांस्टेंट, ये आपके पास आप जीरो वेलोसिटी या रेस्ट की फॉर्म है, ठीक है। और अगर कुछ ग्राफ आपके पास ऐसा हो, तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है, तो ग्राफ मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये यूनिफॉर्म, दिस इज बेसिकली अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ आपके पास ये हमने बना के आके दे दिया है। सही है। अच्छा, वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बस आपकी मूव कर रही है, और बस आपकी कभी स्पीड अप हो रही है, कभी स्पीड डाउन कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज। तो द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ये होता है, आपके पास एक जैसे एक आपके पास एक ट्रक है, ट्रॉला है, और एक आपके स्पोर्ट्स कार है। स्पोर्ट्स कार जो है वो 100 की स्पीड पर जो है वो 2-3 सेकंड में चली जाती है, ट्रॉले को मिनट्स लग जाते हैं, तो उसका एक्सेलरेशन कम होता है, स्पोर्ट्स कार का एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो बेसिकली एक्सेलरेशन है। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, इसको फार्मूलों की बात करें, तो इसको हम स्मॉल ए से शो करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। कि दो पॉइंट्स हैं, और उन पॉइंट के दरमियान जो है वो वेलोसिटी, बस मूव कर रही है, कोई कोई भी व्हीकल मूव कर रही है, और उसकी वेलोसिटी में चेंज कैसे आ रहा है। लाइक मैं बात करता हूँ कि आपके पास आपने आपने एक गाड़ी स्टार्ट की, और उसकी वेलोसिटी थी, शुरू में जीरो थी, हम कहते हैं टाइम भी शुरू में जीरो था, ये मीटर पर सेकंड में लेंगे, और ये टाइम सेकंड में लेंगे। अगले लम्हे उसकी वेलोसिटी जो थी वो हो गई 10, और खाली 1 सेकंड गुजरा, और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई 20 अगले सेकंड में, ठीक है। तो हर सेकंड में उसमें 10 का इजाफा आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, निकालें आप, 20 - 1 10, 10 मीटर, 10, और ये मीटर पर सेकेंड, आपके पास ये आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर 1 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन क्या हो रहा है उसका, 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आप देख सकते हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ और उसकी स्पीड बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन लेंगे, डेल्टा वी है बेसिकली, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कम से ज्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी आपके पास कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर आप चेंज निकालो, जैसे मैं कहता हूँ वेलोसिटी जो है वो v2 - v1 है, कम से ज्यादा हो रही है, ठीक है। ज्यादा v2 मतलब 20 हो गई है, कम मतलब कि जीरो थी, तो आंसर आपके पास कैसा आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, लाइक v2 - v1, v2 जो फाइनल है वो आपकी जीरो हो गई है, और किसी 20 से आ रही थी, तो अब आपके पास जो चेंज है वो -20 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक्सेलरेशन में भी माइनस का साइन आता है, और इसको हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन, या अच्छा, इसका यूनिट भी मैं बता दूं आपको, मैंने शायद कुछ नहीं बताया। इसका जो यूनिट बेटा है वो है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड ना, इसका मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। अगर तो बॉडी कम से ज्यादा हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर कम से ज्यादा, ज्यादा से कम डिक्रीज हो रही हो, तो वो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा हो, तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लाइक आपके पास एक गाड़ी है, और वो एक वेलोसिटी से मूव कर रही है 100, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर से एक बस आपकी जा रही है, जा रही है, जा रही है, देर इज नो चेंज, ठीक है। फाइनल भी यही, इनिशियल भी यही है, 100 - 100 जीरो। तो अच्छा, सॉरी सॉरी, वो तो फिर एक्सेलरेशन जीरो होता है। वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, बट एक कांस्टेंट चेंज आ रहा है। लाइक आपके पास वेलोसिटी शुरू में 10 थी, अगले लम्हे में 20 हो गई, फिर 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, तो इस तरीके से आपकी वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज आ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। सेम फार्मूला फिर वही अगेन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, बट वेलोसिटी में चेंज यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट,
इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं है कि 10 के बाद 30 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 100 हो गई, 1000 हो गई। नहीं, एक यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है। आपकी वेलोसिटी पहले 0 थी, 0 से 10 हुई, 10 से 20, हर एक सेकंड के बाद, या जो भी आप टाइम फिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर चेंज फिक्स नहीं है, ठीक है, लाइक टाइम अगर मैं कहता हूँ टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, लेकिन अगर वेलोसिटी आपकी 10 हुई, 10 के बाद 20 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 85 हो गई, ऐसे ही एक नॉन यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है। लेकिन टाइम आपने क्या लिया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब चेंज देखो नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? जी जी, बस अभी बंद कर देते क्लास को। ठीक है, तो अगर चेंज जो है वो यूनिफॉर्म है, लाइक अगर मैं बात करूं ग्राफ की, तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो अगर कुछ ऐसा चेंज आ रहा है, सेम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर चेंज जो है वो अजीबोगरीब आ रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म का है। यूं भी हो सकता है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है यहाँ पर इसके लिए यूं भी हो सकता है, या इसके लिए आपके पास यूं 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 भी हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन द कि वो कैसे एक एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन वेलोसिटी चेंज दोनों में हो रही है, याद रखिएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म में भी हो रही है। बट यूनिफॉर्म में क्या है कि वेलोसिटी एक बड़े तरीके से चेंज हो रही है। 0 थी, अगले हमें 10 हो गई, 20 हो गई, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, हर सेकंड के बाद। तो दिस इज यूनिफॉर्म एंड दिस इज दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। तरतीब से बिल्कुल ठीक हो गया। एवरेज एक्सेलरेशन, वही अगर आप एवरेज वेलोसिटी ले लेते हो और उसका एवरेज चेंज देखते हो, तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन होता है। कुछ ऐसी इसमें एक वाली बात नहीं। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है कि आप किसी, जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पास ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा एक्सेलरेशन बताता है, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको बताता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन। तो ये आप, ये एक ऐसे मोशन, ठीक है, ये एक मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पर मुझे एक्सेलरेशन बताना है, तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि INS लिखते हैं हम लोग। और वही आपने लिमिट वाला तरीके से लिखना है। टाइम तकरीबन आप यहाँ पर 0 लोगे, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा, ये तरीका है। एरिया अंडर द कर्व जो है, एरिया अंडर द कर्व जो है बेटा, याद रखिएगा, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एमसीक्यूज में आता है। एरिया जो है ना अंडर द ग्राफ, टेल्स डिस्प्लेसमेंट कवर, ठीक है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताता है हम लोगों को। ठीक हो गया। बस ये यहाँ तक था। और इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। बेसिक सी चीज़ें थी सारी, इतना मुश्किल नहीं है। ग्राफ मैंने आपको बता दिया, सब चीज़ें बता दी। अब इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा प्रॉपर वे में चीज़ों को लेके आएंगे।